हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, यह साहस, पराक्रम और सफलता का समय आपका यही 16 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। वहीं पर आपको 5 बड़े लाभ प्राप्त होंगे। आपको 5 लिख कर रख लीजिएगा, कापी पेन लेकर लिख कर रख लीजिएगा वह कौन से 5 लाभ आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ में आपको 3 विशेष आपको सावधानियां बरतनी होंगी यही 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2026। और साथ ही साथ में आपको 3 उपाय भी करने होंगे। अब ये सब क्यों होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो ये अवश्य आप जानिए। कैसे जानेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपके ठीक चतुर्थेश आपके जीवन में सुखों के भाव के स्वामी कौन, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करने जा रहे हैं। और आपके तृतीय भाव पर, आपके साहस भाव पर यही 16 जुलाई रात्रि 11:45 पर सूर्यदेव भगवान तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। और पूरा एक महीना आपके कहां पर रहेंगे, तृतीय भाव पर ही रहेंगे। देखिए, सूर्यदेव भगवान भाई रोजाना अंधेरा होता है, फिर सुबह हो जाती है, तो अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। और सुबह को कौन लेकर आता है, सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान अपनी किरण के साथ में चारों तरफ रोशनी प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार से जिस भाव में सूर्यदेव भगवान का गोचर होता है उस भाव में चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके तृतीय भाव पर जो प्रकाश फैलने वाला है वह क्या प्रकाश फैलने वाला है, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी लाभ या कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए, अब बिना देर के हुए सीधा हम आपको समझाते हैं कि क्या लाभ होगा, क्या सावधानी बरतनी होगी आपको। तो वो सबसे पहला आपका जो आपका देखिए, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर हैं। सबसे प्रथम चीज कि आपका साहस, अंदर से आप जो है ना कुछ कार्य मतलब अपने काम को बहुत ध्यान से बारीकी तरीके से देखते हुए नजर आएंगे। आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, वह आपका बढ़ता हुआ इस बीच में नजर आएगा। आपके साहस और आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं रुके हुए कार्य आपके, यानी कोई भी कार्य आपका काफी लंबे समय से रुका हुआ था, काफी लंबे समय से आपका कोई भी कार्य रुका हुआ था, वह कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा था, वह कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो अधूरा कार्य आपका पड़ा हुआ था, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि रुके हुए कार्य जो आपके हैं वह पूरे होते हुए नजर आएंगे। यानी कोई भी आपका मकान अधूरा पना पड़ा हुआ है या XYZ कुछ भी, यानी XYZ कुछ भी आपका कोई भी कार्य जो अधूरा पड़ा हुआ था वह पूर्ण हो सकता है, उसकी संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। ये प्रभाव, ये पहला लाभ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मैं वही चीज़ आपको बार बार समझा रहा हूँ कि रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं, ये पहला प्रभाव। दूसरा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, वो भी बड़ा उत्तम अच्छा लाभ है। व्यापार में आपके नए अवसर प्राप्त होंगे। यानी आप एक व्यापार कर रहे हैं तो दूसरा व्यापार भी आप सोचते हुए नजर आएंगे कि अभी तो ये व्यापार कर रहे हैं, तो और दिमाग आपका अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। दिमाग में आपके वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कोई और बिजनेस आप डाल सकते हैं या और कोई बिजनेस कर सकते हैं आप, या तो कोई बिजनेस आप डाल सकते हैं या फिर कोई नया बिजनेस आप कर सकते हैं। ये भी आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। यानी कि दूसरा लाभ जो हमने आपको बताया, व्यापार में नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। ये दूसरा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। तो 2 आपको लाभ आपने नोटिस कर लिए होंगे। पहला लाभ कि रुके हुए कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे, व्यापार में नए अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे, व्यापार में आपको नए अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ में अब तीसरा सुनिएगा, तीसरा लाभ आपको क्या प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी उनकी ओर से।
और जो भाई बहनों का स्नेह है, प्रेम है, वह आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। यानी कि तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया ना कि भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, तो चौथा लाभ वहीं पर आपको जो होगा वो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावना आपकी बढ़ेगी। यानी कोई भी प्रतियोगिता है उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, किसी प्रकार की खेल कूद की या कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में आप प्रतियोगिता में आप शामिल हो रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो पांचवा जो लाभ आपको प्राप्त होगा वह ये होगा कि आपका मान सम्मान, जो आपका मान सम्मान है, वह संभवतः ही आपका मान सम्मान इस बीच में बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो जैसे समाज के अंतर्गत आप कहीं पर जाते हैं, कहीं पर बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। लोग ललचाहित आंखों से आपकी ओर देखते हुए नजर आएंगे। ऑफिस में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है ना आपको मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है सूर्यदेव भगवान के पास में? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव को देखेंगे? तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके नवम भाव पर और शनिदेव महाराज की राशि को देखेंगे, जिससे आपको भाग्य में कुछ आपके परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। भाग्य में कुछ आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। भाग्य में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। हो सकता है कि धार्मिक यात्रा भी आपकी हो, ये भी हो सकता है कि आपकी धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। साथ ही साथ विदेश से भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा पास नहीं हो पा रहा था या अन्य कोई समस्या चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं वो सावधानी कौन सी हैं जो आपको सावधानी बरतनी होंगी, जिन पर आपको विशेषकर 3 सावधानियां आपको बरतनी होंगी। सबसे पहले अहंकार से बचें, यानी कि अहंकार ना लाएं किसी चीज़ का। अहंकारी ना बने कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा। अहंकार से आपको बचकर रहना होगा, ये पहली चीज़ है। यानी पहली सावधानी आपको बरतनी है कि अहंकार से आपको पूर्ण तरीके से बचना होगा। वहीं पर छोटी यात्राओं से में सावधानी बरतें, यानी कि छोटी मोटी यात्रा, कहीं वहाँ जा रहे, कहीं यहाँ, छोटी मोटी यात्राएं आप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप जो है सावधानी बरत के रखें। इस चीज़ का आप जो है और ध्यान रखें। अच्छा, तीसरी जो आपको सावधानी बरतनी होगी वह किसी से अनावश्यक, यानी कि कोई मतलब नहीं, खाली मूली में आप जो है उससे विवाद कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी से अनावश्यक विवाद ना करें, इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या करने हैं आपको? रविवार को लाल फूल सूर्यदेव भगवान को समर्पित करें या फिर बहते हुए जल में प्रभावित करें। तांबे का दान करें। आप जो है किसका दान करें? तांबे का दान करें। प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जप करें। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति मंत्र का जप करें, या फिर ओम सूर्याय नमः, या फिर आदित्य हृदय स्रोत पाठ करें। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट अपने मित्रों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।